अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नवीद फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ्लटर प्रोग्रामिंग चैनल को। इसमें हम डार्ट सीख रहे हैं और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डू वाइल लूप। पिछली वीडियो में हमने वाइल लूप डिस्कस किया था, आज हम डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। डू वाइल लूप हमने जैसा कि सबसे पहले तो हमें सिंटैक्स देखना है। जैसा कि हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लूप के 3 हिस्से होते हैं। एक होती है डिक्लेरेशन और दूसरी होती है कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इसमें भी वही 3 हिस्से होंगे। ए हमने ले लिया है, ये डिक्लेरेशन का पार्ट मुकम्मल हो गया। कंडीशन हम यहाँ पे देंगे और इंक्रीमेंट हम इसके अंदर ही करवाएंगे। तो आज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम यूज़र से एक नंबर लेके वहाँ तक के इवन नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। तो यूज़र से एक नंबर लेना है तो उस काम के लिए पहले हम एक प्रिंट मैसेज देंगे। उसमें लिखेंगे कि एंटर अ नंबर और उसके बाद उस नंबर को लेंगे हम एक वेरिएबल में। तो उसमें नंबर ही उसका नाम रख लेते हैं और इसके लिए हमें इसको इंट डॉट पार्स करना पड़ेगा और इसमें यूज़ करेंगे stdin और डॉट रीड लाइन सिंक, नॉट का साइन, सेमीकोलन। नंबर हमारे पास आ गया। अब यूज़र से नंबर आ जाएगा और हमने इस नंबर तक इवन जो नंबर्स होंगे इससे पहले वो प्रिंट करवाने हैं। तो हमारी जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि जब तक हमारा जो ए है ये बड़ा ना हो जाए नंबर से, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ तो a++ है, इंक्रीमेंट है, ये तो लगेगा। उसके बाद क्योंकि हमने सिर्फ इवन्स को प्रिंट करवाना है तो फिर यहाँ पे इफ़ यूज़ होगा। इफ़ यूज़ किया और कंडीशन हमने ये दी कि अगर क्योंकि ए ही शुरू करेगा काउंटिंग 1 2 से और नंबर तक जाएगा, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर a मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0 देन प्रिंट कर दो उस ए को, क्योंकि हमारा नंबर तो एंड पॉइंट है ना। 1 से काउंटिंग तो हमारा ए ही कर रहा है, तो इसलिए हमने ए को ही चेक किया और इसी को प्रिंट करवाया, इसी में इंक्रीमेंट करवाया। हाँ, कंडीशन में अगर ए जब बड़ा हो जाए इस नंबर से तो फिर ये आगे ना चले और लूप टर्मिनेट हो जाए। ओके, अब प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये एंटर नंबर यहाँ पे मांग रहा है, या कंसोल में तो चलेगा नहीं, टर्मिनल में चलेगा। टर्मिनल में हमें डॉट लिख के उसके बाद फाइल का नाम लिखना होगा। फाइल का नाम है डू वाइल डॉट नंबर मांग रहा है तो हम नंबर दे रहे हैं 20। तो इसने ये देख लें 2 4 6 8 और सारे ही इसके इवन नंबर प्रिंट कर दिए हुए हैं। लूप को मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, इसमें भी कर देता हूँ कि इसके 3 हिस्से होते हैं, डिक्लेरेशन और कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट। ये हिस्सा हमारे काम के लिए होता है, जो कुछ भी हमने उससे एग्जीक्यूट करवाना हो वो करवाते हैं। तो सबसे पहले हाँ, डू वाइल और वाइल लूप में एक फ़र्क है, वो ये है कि डू जो है ये पहली दफ़ा में अपना काम ज़रूर कर देगा। ये कंडीशन बाद में चेक करेगा कि मैंने टर्मिनेट कब होना है, लेकिन एक दफ़ा ये काम कर ही देता है। तो अगर हम ये कोई भी और तरीके से यानी कि नंबर छोटा भी दे दें जो कि जिसमें इवन ना भी आते हों, तो देखते हैं ये कैसे करता है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं
हो गया। अगर हम 1 देते हैं, हालांकि ये 1 इवन भी नहीं है, लेकिन इसने एक दफ़ा इसको प्रिंट कर दिया है। किसको? ये देखिए, ऊपर 20 लिया था तो उसने 2 को प्रिंट किया था, लेकिन यहाँ पे इसने 1 को प्रिंट कर ही दिया। तो डू जो है कंडीशन बाद में चेक करता है, लेकिन काम सब लूप एक जैसे ही करते हैं। डिक्लेरेशन हुई, उसके बाद उसने आके इंक्रीमेंट करवाया और बाद में इसने कंडीशन चेक की। कंडीशन चेक की और A 1 था और नंबर जो था वो उस वक्त हमने 20 दिया हुआ था। तो पहले पिछली इसमें जब हमने ये रन किया था कोड, तो इसने देखा कि A छोटा है, ठीक है। इसने दोबारा से जाके फिर काम किया, क्योंकि A की वैल्यू बड़ी थी तो इसने प्रिंट नहीं किया, और फिर वो ऑड पे प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन दोबारा चेक करनी पड़ी ना उसे इफ़ में आके, ऑड है या इवन है। अगर इवन हुआ तो ही प्रिंट करेगा। फिर आया, उसने A को बढ़ाया, इवन हो गया, फिर आया कंडीशन को चेक किया और इस तरह से फिर दोबारा आया, कंडीशन को चेक किया, इवन था तो प्रिंट कर दिया और फिर आके A को बढ़ा दिया। फिर ऑड था तो नहीं प्रिंट किया, फिर इवन था तो प्रिंट किया। कब तक? जब तक कि ये A इस नंबर से बड़ा नहीं हो रहा था। जब बड़ा हो गया तो इसने लूप को टर्मिनेट कर दिया। ये डू वाइल लूप है। नेक्स्ट वीडियो में हम फार को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।